भाइयों, आप में से सैकड़ों आदमी शिकायत करते पाए गए हैं कि हमारी साधना से कोई सिद्धि नहीं मिली। हमने इतनी माला जप की, इतना पूजा किया, इतना पाठ किया और इतना भजन किया, लेकिन उसका कोई चमत्कार हमको नहीं दिखाई पड़ा। आप में से है ना ऐसे आदमी? अब मेरे ख्याल से अधिकांश आदमी ऐसे ही हैं कि जो ये शिकायत करते हुए पाए जाते हैं। तो क्या जो पूजा पाठ का और जो जंत्र मंत्र का जो विधान है, ये गलत है? क्या ऋषियों की धोखेबाजी है? क्या ये ऐसे ही बौद्धिक मायाजाल है? ना, ये बात नहीं है। ये अगर आपने विचार किया है और आप निराश हो गए हैं और आप ये सोचते हैं कि ये जो विचार हैं ये गलत है और पूजा पाठ करने से कोई लाभ नहीं होता, साधना से कोई लाभ नहीं होता, तो आप अपने मन के विचारों को निकाल दीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि साधना से सिद्धि, साधना से सिद्धि, साधना से सिद्धि अवश्य होती है, अवश्य होती है। फिर आप कहेंगे साहब ये बात हम कैसे माने, ये हमारे जीवन में तो कुछ ऐसा हुआ नहीं, और हमारे पड़ोस में हमारे स्वामी जी रहते हैं, बाबा जी रहते हैं, फलाने रहते हैं, ठिकाने रहते हैं, वो भी ऐसे ही हैं, भीख मांगते फिरते हैं और चप्पल चलाते फिरते हैं। किसी को क्या हो रहा है, किसी को क्या हो रहा है, कोई शरीर से बीमार है, कोई मन से बीमार है, तो हम कैसे माने कि साधना से सिद्धि मिलती है? अच्छा, तो ठीक है, फिर मैं आपके सामने एक बहुत बढ़िया गवाह पेश करना चाहता हूँ, जिससे आप जिरह भी कर सकते हैं और जिसका आप इम्तहान लेना चाहें तो आप इम्तहान भी ले सकते हैं। वो कौन है गवाह? वो मैं स्वयं हूँ। आप हमें किसी प्रयोगशाला में, किसी अदालत में, कचहरी में खड़ा कर दीजिए और देखिए कि इस आदमी ने साधना की है और इसको सिद्धियाँ मिली हैं कि नहीं मिली हैं। साधना और सिद्धियों का जुड़ा हुआ उसका है, जैसे बोने और काटने का है। बोएंगे तो आप काटेंगे भी। इसी तरीके से आप साधना करेंगे तो सिद्धियाँ भी मिलेंगी। हमने साधना सही ढंग से की है और आपने साधना जो है वो गलत ढंग से की है। गलत सही क्या? गलत से ये कि बीज बोना ही काफ़ी नहीं है, उसमें पानी लगाना भी आवश्यक है, उसमें खाद देना भी आवश्यक है। खाद आप नहीं लगाएंगे, पानी आप नहीं लगाएंगे तो आपका बोया हुआ बीज सूख जाएगा और उससे कोई आप ये आशा करें कि इसमें से फल पैदा होंगे या इसमें से फसल पैदा होगी, तो आपकी उम्मीद करना गलत है। वो लगाइए खाद पानी, खाद पानी लगाइए। खाद पानी किस तरीके से लगाया जाता है? हमने अपने जीवन में साधना का बीज तो बोया है, पर उसमें के साथ साथ में खाद पानी लगाया है। कैसे लगाया? चलिए मैं एक बात बता देता हूँ आपको। अपने जीवन की 2 घटनाएं सुना देता हूँ। सारी घटनाएं सुनाना तो मुश्किल पड़ेगा, पर 2 घटनाएं मैं सुना देता हूँ। एक ये कि हमारे पिताजी महामना मालवीय जी के पास विश्वविद्यालय में, हिंदू विश्वविद्यालय में ले गए थे और हमको दीक्षा संस्कार उन्होंने कराया था। दीक्षा संस्कार उन्होंने हमको कराया था तो मालवीय जी ने गायत्री मंत्र हमको दिया था, जनेऊ पहनाया था, और पहनाने के साथ साथ में एक ख़ास बात कही थी जो मुझे अभी तक याद है। बाकी कई बात कही थी पर वो तो सब भूल गया, पर एक बात याद है। क्या है? उन्होंने ये कहा कि ये गायत्री जो है ये कामधेनु है, लेकिन ये कामधेनु होते हुए भी ब्राह्मण की कामधेनु है। कामधेनु उसे कहते हैं जो स्वर्गलोक में एक गाय रहती है और उसका दूध पी करके देवता अजर अमर हो जाते हैं। तो ये गायत्री महामंत्र ये भी एक तरह की का कामधेनु है, पर ये सबके लिए कामधेनु नहीं है, ये ब्राह्मण के लिए कामधेनु है। ब्राह्मण के लिए कामधेनु है तो तुझे ब्राह्मण बनना चाहिए। ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्राह्मण उसे कहते हैं जो औसत नागरिक के हिसाब से अपना गुजारा कर ले और बचे हुए समय को समाज की सेवा में लगा दे, ज्ञान और विचार में लीन रहे, स्वार्थ को परमार्थ में बदल दे, उसको ब्राह्मण कहते हैं। बस मैंने ये बात अच्छी तरह समझ ली। जो शंका थी वो अपने पिताजी से पूछ करके समाधान कर ली और वहाँ भी उनसे मालवीय जी से पूछ के समाधान कर ली, और ये बात मेरे मन में पत्थर की लकीर की तरीके से जम गई। गायत्री मंत्र में जप करने लगा। फिर जब गायत्री जप करने के साथ साथ में मुझे ये ध्यान बराबर बना था कि मुझे ब्राह्मण बनना है। उस ब्राह्मण बनने का क्या क्या फल हुआ? 5 साल के भीतर ब्राह्मणत्व मेरा इतना विकसित हुआ कि एक और गुरु आए। 15 साल की जब मेरी उम्र हो गई तब एक गुरु हमारे घर आए। आप तलाश करने गए ना, गुरु तलाश नहीं करने पड़ते, गुरु स्वयं आते हैं। गुरु को तलाश करने के लिए जाना आपका बिल्कुल बेकार है। क्यों? क्योंकि पात्रता विकसित जब तक न होगी
तब तक कोई गुरु नहीं आएगा। कच्चे फल लगे होते हैं खाने के लिए, कोई कोई चिड़िया नहीं आती, लेकिन जब फल पकने की सुगंधी देने लगता है तो जाने कहाँ से चिड़ियाँ आ जाती हैं और उस फल को खाना शुरू कर देती हैं। ठीक इसी तरीके से हुआ। ब्राह्मणत्व का जीवन मैंने 5 साल जिया है, 10 साल से लेकर 15 साल तक। 15 साल तक जीवन जिया। फिर एक और अध्यापक आ गए और वो उन्होंने, उनका सूक्ष्म शरीर है, स्थूल नहीं है। हमारे गुरु स्थूल शरीर के नहीं है। ऐसे नहीं है कि हम ये बता सकें आपको कि फलाने गांव में रहते हैं, फलानी जगह रहते हैं, ऐसा शरीर है, ऐसा शरीर है, ऐसा शरीर है ना, ये नहीं। ये तो हमारे सूक्ष्म शरीर की जो भावना है उसी से उसका स्वरूप देखा हमने। तो सूक्ष्म शरीरधारी हमारे घर आए और घर आकर के उन्होंने कहा कि गायत्री का जो बाकी हिस्सा रह गया है वो और हम तुम्हें सिखाएंगे। मालवीय जी से तो तुम दीक्षा लेकर के आए थे। मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा एक और हम सिखाएंगे। क्या आप सिखाएंगे? गायत्री मंत्र तो यही है, लेकिन इसके साथ में एक और सिद्धांत जुड़ा हुआ है, बोया और काटा, बोया और काटा, बोया और काटा, बोया और काटा। क्या मतलब बोया और काटा से? कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है उस भगवान के खेत में बीज की तरीके से बोना शुरू करो और बोना शुरू करो और तुम्हारे पास 100 गुना ज़्यादा हो जाएगा। मक्का के खेत में मक्का बोते हैं और एक दाने के बदले में 100 दाने पैदा हो जाते हैं। बाजरा खेत में हम बोते हैं और एक दाने के बदले में 100 बाजरा पैदा हो जाते हैं। ज्वार हम बोते हैं और एक ज्वार के दाने के बदले में 100 ज्वार के दाने पैदा हो जाते हैं। तो बोना और काटना शुरू कर। फिर मैंने पूछा कहाँ बोऊँ मैं? तो उन्होंने कहा भगवान के खेत में। फिर मैंने पूछा भगवान का खेत कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि सारा समाज जो है भगवान का ही विराट रूप है। भगवान को आँख से देखना संभव नहीं है। कोई आदमी, किसी ने आज तक आँख से भगवान को नहीं देखा है। कारण कि वो निराकार है। निराकार को आप किस तरीके से देखेंगे? हवा को आप किस तरीके से देखेंगे? गर्मी को आप कैसे देखेंगे? आग को तो आप देख लेंगे पर आप गर्मी को नहीं देख सकते। जो व्यापक चीज़ें हैं वो देखी नहीं जा सकती। भगवान को देखा जा सकता है, भगवान को देखना संभव नहीं है, किसी तरह संभव नहीं। ना आज तक किसी ने देखा है, अनुभव किया है, केवल देखा किसी ने नहीं है। तो उन्होंने कहा भगवान का खेत, कि सारा संसार भगवान का खेत है, इसमें तेरे पास जो संपत्ति है वो बोना शुरू कर और फिर देख कितने चमत्कार मिलते हैं कि नहीं मिलते, और देख के सिद्धियाँ मिलती हैं कि नहीं मिलती। तो मैंने कहा क्या है हमारे पास? हम तो कुछ ये पहने बैठे हैं कुर्ता धोती, और तो क्या है? उन्होंने कहा मूर्ख, ये ऐसा नहीं है। 3 चीज़ें तो तू भगवान के यहाँ से लेकर के आया है, और एक चीज़ अपने पुरुषार्थ से कमाई है, चाहे इस जन्म में कमाई हो चाहे पहले जन्म में कमाई हो। 4 चीज़ें तेरे पास हैं, चारों चीज़ों को बोना शुरू कर। 4 चीज़ें कौन है? एक चीज़ हमारे पास है हमारा शरीर। शरीर में समय और श्रम, समय और श्रम 2, और एक बुद्धि 3। समय हमको भगवान ने दिया है, श्रम करने की ताकत भगवान ने दी है, और बुद्धि भगवान को दी है। ये तो समाज के लिए लगा, भगवान के लिए लगा। और जो कुछ भी पहले जन्मों की कमाई या इस जन्म की कमाई के रूप में संपत्ति तेरे पास हो, तो संपत्ति को समाज की सेवा के लिए लगा, इसे लगा देगा। तो फिर तू देखेगा कि 100 गुना ज़्यादा होकर के आया। बस कुछ और बातें हुई, वो हिमालय पे कब हम बनाएंगे, क्या करेंगे, वो बातें आपके काम की नहीं है, इसलिए उन बातों को मैं छोड़ देता हूँ। हमारे मार्गदर्शक और हमारे साथ में क्या संबंध रहे, कब रहे, कैसे रहे, अब इन बेकार बातों को आप काहे को सुनना चाहते हैं? उनका सूक्ष्म शरीर है, स्थूल नहीं है। स्थूल नहीं है तो फिर आप कितनी होगी उनकी उम्र? हम कहते हैं आपको क्या मतलब है, चाहे वो 6 वर्ष के हैं चाहे 6 वर्ष के हैं, पर आपको क्या लेना देना? वो तो सूक्ष्म शरीर है उनका, स्थूल है ही नहीं। स्थूल है ही नहीं। सूक्ष्म शरीर से जो हमारे घर आए थे उन्होंने दिया। मैंने उनका भी कहना मानना शुरू कर दिया। किस तरीके से शुरू किया और क्या पाया? पहले वाल्मीकि जी ने जो बताया था कि ब्राह्मण की कामधेन में मैंने अपने जीवन को ब्राह्मण बनाने की कोशिश की, संयमी बनाने की कोशिश की। ब्राह्मण माने संयमी। संयमी माने जिसने अपने इंद्रियों पर संयम कर लिया हो। संयमी माने वो जिसने अपने धन पर संयम कर लिया हो, पैसे पर संयम कर लिया हो। संयमी वो जिसने अपने समय पर संयम कर लिया हो। संयमी वो जिसने अपने विचारों पर संयम कर लिया हो। चारों के ऊपर हमने संयम करना शुरू किया और सारी की सारी शक्तियाँ एकाग्र और एकत्रित हो गई। अब वो ऐसे हो गई
जैसे फैली हुई बारूद को आप जला देते हैं तो भग से जल जाती है, लेकिन जब उसको एकाग्र कर लेते हैं, संयमित कर लेते हैं, तो फिर ऐसा चमत्कार दिखाती है कि गोली का निशाना आर से पार हो जाता है। इसी तरीके से हमने अपने आप को संयमित कर लिया। एकाग्रता इसी का नाम है। एकाग्रता इसी का नाम, इसका नाम नहीं है कि आप ध्यान लगाएं और ध्यान एक महादेव पर नहीं लगा, महादेव पर भागी चल, बेकार आदमी। ये ध्यान एकाग्र कहते हैं, अपनी सारी सामर्थ्यों को एकत्रित करने का नाम एकाग्रता है। ध्यान की एकाग्रता ध्यान की एकाग्रता में क्या रखा है? आइए आपको हम बेहोशी की दवा सुंघाई देते हैं, आपका ध्यान ऐसा एकाग्र हो जाएगा कि आप 1 घंटे पर पीछे उठेंगे, 1 घंटे पता ही नहीं चलेगा आपको कि आप कहाँ हैं। ध्यान की एकाग्रता नहीं होती, जीवन की एकाग्रता होती है। जीवन की एकाग्रता से हमने अपने आप को ब्राह्मण बनाने की कोशिश की। 10 साल से लेकर के 15 साल की उम्र तक 5 वर्ष हमारा पूरा प्रयत्न ये लगा कि ब्राह्मण को जिस तरह का चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए, इच्छाएं उसकी जैसी होनी चाहिए, व्यवहार उसका जैसा होना चाहिए, वैसा हमारा है कि नहीं, हमने पूरी तरीके से प्रयत्न किया। फिर क्या हुआ, हम ब्राह्मण हो गए। फिर ब्राह्मण आप थे नहीं क्या? नहीं, वैसे तो हम कौम के तो ब्राह्मण हैं, 60 ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ है हमारा, लेकिन वास्तव में ब्राह्मण नहीं थे। क्यों? कोई भी आदमी जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, कर्म से ब्राह्मण होता है। कर्म से ब्राह्मण होता है तो सबसे पहली किताब हमने एक छापी और सबसे गायत्री की महिमा उसमें लिखी, महत्ता लिखी, पूजा का विधान लिखा, उसका नाम लिखा गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु। तब फिर लोगों ने शिकायतें की, अरे साहब ये पुराण खंडी पंडित भी यही कहते हैं कि ब्राह्मण को ही जब करना चाहिए और दूसरे कौमें गायत्री का नहीं जब कर सकती हैं, स्त्रियाँ जब नहीं कर सकती, ये तो पागल हैं। कहाँ विषय चल रहा है, कंका के मारे कहाँ ले जाते हैं। ये कायस्थ है तो हम क्या करें? कायस्थ है तो बनिया है, तो बनिया है। महात्मा गांधी ब्राह्मण थे? नहीं साहब, बनिया थे तेरे सिर, पागल आदमी। इस तरीके से वंश जन्म से नहीं चलता, कर्म से चलता है। कर्म से हमने अपने आप को ब्राह्मण बनाया। और जब हमारी बहुत बड़ी उम्र हो गई तो मैं आपको एक भारतवर्ष के ऐसे आदमी का नाम तो खैर मैं आपको नहीं बताऊंगा, पर ये कह सकते हैं कि वो बहुत ऊंचे स्तर के थे। उनने हमारे बारे में ये सुना कि इनकी जुबान से जो बात निकल जाती है वो सही हो जाती है। किसी के बारे में कोई शुभकामना कर दें, कोई आशीर्वाद दे दें तो 100% सफल हो जाता है। और कभी गुस्से में आ जाए और ये कह दें तेरा बुरा हो जाएगा तो बुरा ही हो जाएगा। सिंह ऋषि का नाम सुना है आपने? सिंह ऋषि ने साप दिया था तो राजा परीक्षित मट्टी में मिल गया था और खाक होकर गिरा था। और उन्होंने वरदान दिया था तो राजा दशरथ, जिनके कोई बाल बच्चे नहीं होते थे, उनके एक साथ 4 बच्चे पैदा हुए। ये क्या है? ये ब्राह्मण की जिह्वा है। ब्राह्मण हर आदमी नहीं होता, हर आदमी कौम से ब्राह्मण नहीं होता, कर्म से ब्राह्मण होता है। तो उन्होंने ये पूछा, ये आपने जो सिद्धियाँ आप में आ गई हैं इतनी, ये कैसे आ गई हैं और हमको सिखा दीजिए। तो हमने कहा आप क्या सीखना चाहते हैं? जादू सीखना चाहते हैं या तमाशा सीखना चाहते हैं, कर्मकांड सीखना चाहते हैं? कि हाँ, हमारा मतलब यही है कि साधना उसे कहते हैं, कर्मकांड को, माला घुमाने को, फूल चढ़ाने को नहीं, उसे नहीं कहते। हमने जो सिद्धियाँ पाई हैं वो सारी की सारी सिद्धियाँ हमारे ब्राह्मण परे की सिद्धियाँ हैं। ब्राह्मण का चमत्कार अभी हम लोगों ने देखा है और वही दिखाया है आपने। लेकिन जो हमारे जो वो है, साधना है, तप है, वो तो हमने तिजोरी में बंद करके रखा है। उसको हम सारे संसार के किसी ऐसे बड़े काम में खर्च करेंगे। ये तो हम जो किसी से कह देते हैं उसका भला हो जाता है, तो ये तो ब्राह्मण की विशेषता है। ब्राह्मण है हम, ये ब्राह्मण की विशेषता है। लेकिन जब ब्राह्मण ही की कामधेनु नाम कर किताब लिखी तो लोगों की बड़ी शिकायत आई कि साहब ये तो आप ब्राह्मण की बनाए देते हैं, हम तो कायस्थ हैं, हम तो बनिए हैं, हम तो ठाकुर हैं, हम तो महिला है, और हमको आप गायत्री क्यों दिखा देते हैं? अरे मैंने कहा जो मैं कहना चाहता था उसकी बनस्पत लोगों ने गलत मतलब निकाल लिया, इन्होंने जन्म से निकाल लिया है, और मैं कर्म से कहना चाहता था, पर मेरी बात उल्टी हो गई। इसलिए दोबारा वो जब किताब छपी तो मैंने उसमें से ब्राह्मण शब्द निकाल दिया। फिर मैंने उसमें से केवल गायत्री कामधेनु है, बस इतना नाम रखा, ब्राह्मण शब्द उसमें से निकाल दिया। लेकिन अभी भी मेरा विश्वास है कि गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु है, और किसी की है? चोर की भी है? नहीं, चोर की नहीं है। ठग की भी है, उठाई गिरे की भी है, जालसाज की भी है? नहीं, जालसाज की नहीं है। पहले कपड़ा रंगने से पहले
धोना पड़ता है। धुले हुए कपड़े पर रंग चढ़ेगा। मैला कपड़ा अगर आपका है, कोलतार में डूबा हुआ है और किसी चीज़ में सना हुआ है, उस पर आप रंग चढ़ाना चाहें तो आप रंग नहीं चढ़ेगा। साधना करने से पहले यह आवश्यक है कि आदमी अपने व्यक्तित्व को शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए जिस सीमा तक प्रयत्न कर सके उसको करे। कैसे करे? जीवन को शुद्ध कराने के विधि और विधानों में सेवा अनिवार्य रूप से जुड़ी हुई है। परोपकार और पुण्य, परोपकार और पुण्य, परोपकार और पुण्य, ये दोनों बातें जुड़ी हुई हैं। इसके बिना जीवन को संशोधन करना ठीक नहीं है। निशा ब्रह्मचारी रहें तो ये पेड़ तो ब्रह्मचारी रहते हैं। निशा अगर हम सत्य बोलें तो ये पत्थर तो सत्य बोलता है, कभी नहीं बोलता झूठ। सब सत्य बोले ब्रह्मचारी, चल सत्य बोलेगा ब्रह्मचारी रहेगा बाहर। सेवा करता है कि नहीं करता? सेवा के बिना कोई साधन सफल नहीं सकती। ब्राह्मण सारे जीवन भर सेवा करते थे, साधु सारे जीवन भर सेवा करते थे। आज तो साधु का नाम भी दिखाई नहीं पड़ता। आज तो बाबा जी दिखाई पड़ते हैं जो भीख मांगते हैं और बस माला घुमाते हैं और रिद्धि मिल जाए, सिद्धि मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, वैकुंठ मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, वैकुंठ मिल जाए, रिद्धि मिल जाए, सिद्धि मिल जाए, इंतजार में लगे रहते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में 7 ऋषि थे और वो 7 के 7 ऋषि हमेशा निरंतर समाज के कल्याण करने के काम में लगे रहते थे। हमने अपना जीवन सेवा में लगाया, हमने अपना जीवन सेवा में लगाया। हमारे जीवन का क्रम यह है कि, और ये पहले भी था और अभी भी है, रात में हम अपनी जो पूजा करनी होती है हम पूजा कर लेते हैं। शाम को कर लेते हैं सोने से पहले और जगने से पहले, और दिन में सूर्य निकलने से लेकर सूर्य डूबने तक हम समाज की सेवा के कामों में लगे रहते हैं। ये भी हमारी भजन है, यही हमारी पूजा है, यही हमारी साधना है, यही हमारी भक्ति है, समाज की सेवा। तब फिर किस तरीके का जीवन जिया आपने, कि किस तरीके से अपनी चीज़ों को बोया और क्या किस तरीके से काटा। हमने अपनी चारों चीज़ें बोई। हमारा समय है, अभी आपसे ये निवेदन किया कि सवेरे प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक समाज का है, जनता का है। रात का समय हमारा है, सो भी लेते हैं उसी में पूजा भी कर लेते हैं। सोने में कमी कर लेते हैं तो पूजा ज़्यादा हो जाती है, पूजा में जब कमी करते हैं तो सोना ज़्यादा आ जाता है। ये हमारा रात के 12 घंटों के भीतर का किया जाने वाला काम है। दिन में सवेरे में हम प्रातःकाल सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक समाज की सेवा के काम में लगे रहते हैं। ये हमारा समय और हमारा श्रम भी इसी के लिए लगा है। न हमने रुपया कमाया है, न हमने दुकान खोली है, न हमने व्यापार किया है, न हमने तिजारत किया है। हमारी पसीने की एक बूंद भी इन कामों में खर्च नहीं हुई है। और हमारी बुद्धि से न हमने जालसाजी की है, न हमने चोरियां की हैं, न हमने ठगी की है, न किसी को धोखा दिया है, न किसी का माल मारा है। हमारी बुद्धि भी हमेशा इस काम में लगी रही है कि लोक कल्याण कैसे हो सकता है, सत प्रवृत्तियों का संवर्धन करने के लिए क्या करना संभव है, लोक मानस का पुरस्कार करने के लिए क्या संभव है। हमने केवल यही विचार किया है। 3 चीज़ें हमने की, तो 3 चीज़ें की, उससे आपने क्या पाया? समय का हमने ठीक उपयोग किया तो हमने समय को 5 गुना ज़्यादा बढ़ा लिया है। अभी तक हमारी ज़िंदगी का आप लेखा जोखा लें, ब्यौरा लें और ये देखें कि इस आदमी ने कितना बड़ा संगठन किया है, अकेले आदमी ने। और आप ये बात देखें कि 24 लाख के 24 प्रश्न जौ की रोटी और छाछ के ऊपर रह करके किस तरीके से किए हैं। अगर आप ये देखें कि 24 लाख आदमी इसके साथ किस तरह से इकट्ठे हो गए। अगर आप ये देखें कि इसने इतना साहित्य लिखा है जो इसके शरीर के वजन के बराबर है, तो आप ये पाएंगे कि ये एक आदमी का काम नहीं है, 5 आदमी का उससे काम है। 5 आदमी निरंतर 8 घंटे रोज लगे रहें तब इतना काम कर सकते हैं जितना कि हमने किया। तो हमारा समय जो था 5 गुना होकर के, 100 गुना होकर के, 50 गुना होकर के, 500 गुना होकर के, 1000 गुना होकर के समय हमारे पास चला आया। स्वामी विवेकानंद 32 साल जिए, स्वामी रामतीर्थ भी ऐसे जिए, ज्ञानेश्वर से भी कम जिए। थोड़ी ज़िंदगियाँ जी, लेकिन थोड़ी ज़िंदगियों में जो उन्होंने कमाल करके दिखा दिए वो 100 वर्ष का जीने में और 200 वर्ष जीने में भी नहीं हो सकते। हमारे बारे में भी, समय के बारे में यही बात लागू होती है। और श्रम हमने किसके लिए किया? जनता को सुखी बनाने के लिए। जो भी हमारे घर आया है, दरवाजे पर आया है, लोगों का ये कहना है कि खाली हाथ नहीं जाता। हर आदमी का ये कहना है कि इनके यहाँ प्याऊ लगी हुई है, कोई प्यासा इनके दरवाजे पर आता है, मेरा पानी पिए नहीं जाता।
कोई आदमी भूखा आता है हमारे दरवाजे पर से बिना खाए नहीं जाता। कोई घायल आता है, कराहता हुआ आता है तो जड़ी बूटी दवा दारू लिए बिना नहीं जाता। हम किसी को भी खाली हाथ विदा नहीं करते, क्योंकि हम प्यार करते हैं। हम सेवा माने प्यार, प्यार माने सेवा, सेवा माने प्यार, प्यार माने सेवा। प्यार उसे नहीं कहते जिसमें कि दूसरों की चाल चलन खराब किए जाते। सेवा उसे कहते हैं जिसमें दूसरों को दिया जाता है। तो दूसरों को हमने दिया, अपना श्रम दिया, उससे क्या पाया? हमने असीम प्यार पाया। इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार कि हमने सारी ज़िंदगी भर प्यार बेचा है, प्यार ख़रीदा है, प्यार बांटा है, प्यार समेटा है, और हमारी ज़िंदगी प्यार में लबालब सराबोर है। जो हमारे पास आया है प्यार लेकर के आया है और प्यार लेके गया है। ये लाखों आदमी जो हमारे साथ जाते हैं, जो हमारा साहित्य पढ़ते हैं, हमारे इशारों पर चलते हैं, हमारे संगठन में काम करते हैं, आप ये मानिए कि हमारे व्याख्यानों का फल नहीं है। हमारे जैसे व्याख्यान देने वाले तो हज़ारों हमारे फिरते हैं, लेकिन ये हमारे जीवन के वो उस हिस्से का परिणाम है जिसके के द्वारा हमने लोगों को प्यार दिया और प्यार किया है। पा लिया। अच्छा चलिए, अब बुद्धि हमारी इतनी बड़ी बुद्धि है कि मैं क्या आपसे कहूँ। MA किया है, PhD किया है, वकालत किया ही नहीं हमने, इनमें से एक भी नहीं किया है। लेकिन हमारी बुद्धि ऐसी है कि हम लाखों आदमियों के जीवनों को उल्टे से सीधा कर देते हैं। प्लानिंग करते हैं। व्यक्तियों का प्लानिंग हमने किया है, अपने जीवन का हमने प्लानिंग किया है, और सारे समाज का हम प्लानिंग कर रहे हैं, और सारे विश्व को कि कायाकल्प कर देने के लिए, पढ़ देने के लिए हम इस तरह का प्लानिंग कर रहे हैं जैसा कि प्लानिंग कोई कमीशन नहीं कर सकता। कोई कमीशन किसी देश या विश्व को बनाने के लिए जो नहीं कर सकता, वो हमारी बुद्धि काम करती है। हमारी बुद्धि बड़ी पैनी, बड़ी तीखी है। साहित्य से ही मताबंधाएँ लगाइए। अखंड ज्योति में हम लेख पढ़ते हैं तो इसमें कैसे बढ़िया लेख पढ़ते हैं, और कितने इसमें रेफरेंस रहते हैं, और कितने कोटेशन रहते हैं, और कितना गंभीरता रहती है, उससे मत देखिए। आप यूँ मत हिसाब लगाइए कि उन्होंने चारों वेदों के भाष्य किए हैं, 18 पुराणों के भाष्य किए हैं, उपनिषदों के भाष्य किए हैं, दर्शनों के भाष्य किए हैं, शास्त्रों के भाष्य किए हैं। ये मत देखिए इतना साहित्य लिखा है। ये देखिए कि हमारी बुद्धि किस दिशा में चलती है और कितने बड़े काम उठाने के लिए कर सकती है, जिसमें कि बड़े से बड़े कमीशन पूरा नहीं कर सकती। तो ये हमारी बुद्धि का परिणाम है, और हमारे धन का परिणाम है। धन कहाँ है आपके पास? धन हमने तो कमाया नहीं है, हमने कहीं नौकरी नहीं की है, हमने कहीं कमाया नहीं है, लेकिन हमारे पहले जन्मों का कमाया हुआ था, जो कि पिताजी छोड़ करके हमारे लिए मरे थे। पिताजी जो छोड़ के मरे थे वो 2000 बीघे ज़मीन थी। 2000 बीघे ज़मीन को जब हम अपना घर छोड़ करके समाज सेवा के क्षेत्र में पदार्पण करने लगे तो बच्चों को बुलाया और ये कहा कि पुश्तैनी जायदाद होने की वजह से इस पर कानूनी हक तो तुम्हारा भी है, लेकिन हमारी एक इच्छा है कि ये कानूनी हक को तुम छोड़ दो, क्योंकि ये कानून चोरों ने बनाया है, चोरों के लिए बनाया है। ये कानून चोरों ने बनाया है और चोरों के लिए बनाया है, इसलिए इस कानून पर कोई ध्यान मत दो। नैतिकता का कानून मिलने जो हमारे पिताजी ने कमाया है, जो हमारे परिश्रम का कमाया हुआ नहीं है, वो हमको नहीं खाना चाहिए, बल्कि इसको समाज को दान दिया जाना चाहिए। तो बताओ क्या राय है तुम्हारी? तो बच्चों ने दोनों ने कह दिया, पिताजी आपने हमको पढ़ा दिया, इस लायक बना दिया, अब हम अपने हाथ पाँव से कमाएंगे और हाथ पाँव से कमा करके जिएंगे। हमें आपका एक पैसा नहीं चाहिए, हमें आपका एक पैसा नहीं चाहिए, न 1 बीघे ज़मीन चाहिए। हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। और वो जो ज़मीन थी वो जब जिम्मेदारियाँ समाप्त हुई तो जिम्मेदारियाँ समाप्त होने के जो कंपनसेशन मिले वो हमने किस्तों में एक एक करके बांटते हुए चले गए, क्योंकि वो एक साथ तो मिले नहीं थे, किस्तों में मिले थे। हमारी बीवी के पास जेवर थे वो भी एक साथ नहीं मिले थे, वो भी कि किस्तों में बिके थे। पहली किस्त हमने अपनी जिम्मेदारी की और अपनी संपत्ति की गांव में हाई स्कूल बनाने में लगा दी। गांव में हाई स्कूल हमारे में बना हुआ है, जहाँ कि हम 3 आदमी पढ़े लिखे थे उस गांव में। उस गांव में आप जाके देखें तो कितने ढेरों के ढेरों पढ़े हुए आदमी हैं। ये हमने हाई स्कूल उस गांव में स्थापित किया, केवल प्राइमरी स्कूल था, हम उस गांव में हाई स्कूल स्थापित किया। पहला काम वो धन जो पिता का मिला था उसमें खर्च कर दिया। फिर जो हमको मिला कन्या विद्यालय वहाँ एक गाँव में बना हुआ है, उसमें कुछ पैसा हमारा भी है, कुछ लोगों का दिया हुआ भी है, गांव का हो गया। फिर गायत्री तपोभूमि बनाई। गायत्री तपोभूमि की बिल्डिंग देखी आपने
कितनी भी बड़ी बिल्डिंग है, लोगों का भी उसमें पैसा है, पर शुरुआत हमने की है। इसी तरीके से आपने यहाँ शांति कुंज देखा है, शांति कुंज की कितनी बड़ी बिल्डिंग है। आपने वहाँ का ब्रह्मचर्य शोध संस्थान देखा है, कितनी बड़ी बिल्डिंग है। ये करोड़ों रुपए की बिल्डिंग है। ये करोड़ों रुपए की बिल्डिंगों का मैं हिसाब बताता हूँ आपको। और जो हमने खर्च किया, 2400 शक्तिपीठ हैं हिंदुस्तान भर में स्थापित कराई, और न जाने क्या क्या किया, उन सब का पैसे का हिसाब लगाएंगे तो आपका दिमाग चक्कर खाने लगेगा कि ये कहाँ से पैसा आ गया। 1000 कुंडली यज्ञ हमने वहाँ किया था अपने गाँव, उसमें गायत्री तपोवन में। उसमें कितना रुपया खर्च किया वो लाखों की बात है, लाखों से कम तो गिनना ही नहीं आता हमको। इस तरीके से यहाँ का जो व्यय है वो भी महीने का लाखों रुपया व्यय है, लेकिन न जाने कहाँ से आता है। हमने ये प्रतिज्ञा की हुई है कि मनुष्य के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे और मनुष्य से ये नहीं कहेंगे कि हमको पैसे की आवश्यकता है। अगर कोई देगा तो मना नहीं करेंगे, लेकिन किसी से भी हम कभी नहीं कहेंगे कि हमको एक पैसे की ज़रूरत है। लेकिन ये भी सब पूरा हो गया, शांति कुंज जीवन के तैयार हो गया। इसमें सब पैसा हमारा जो था लग गया। इसमें कोई कमीने ये भी कहते हैं कि इन्होंने सार्वजनिक धन को जमाई को दे दिया है और सार्वजनिक धन को बेटे को दे दिया। धिक्कार है बच्चे को, ऐसे कमीने जो जिनके मुंह में से ऐसे शब्द निकलते हैं। अगर ये बात की साबित हो तो हमारा सर काट डालिए और नाक काट डालिए, या जो कहता है उसकी जीभ बाहर निकाल लीजिए, जीभ बाहर निकाल लीजिए। ये हमने नहीं किया है कभी और ना हम कर सकते हैं। हमारा ईमान हमारे कलेजे से लगा हुआ है और हमारा भगवान हमारी पीठ से लगा हुआ है। न हमने ईमान को कभी गंवाया है और न कभी भगवान को गंवाया है। इसका परिणाम ये हुआ कि जो बोया वो काट लिया हमने, जितना बोया था वो काट लिया है। साधना की सिद्धि कितनी मिलनी चाहिए वो हमको मिल गई है। अभी और जो बचा हुआ समय रहा है उसकी बताइए बात, उसकी बात हम नहीं बताते हैं। पर हम जिस साधना में लगे हुए हैं वो साधना जब तक हमारा शरीर जीवित है तब तक समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए कोई ऐसे महत्वपूर्ण काम करेगी जो व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि सबके लिए काम आए, सबके लिए काम आए। ये हम करने की तैयारी में हैं और करने में लगे हुए हैं। हमारे जीवन का सार और संक्षेप अगर आप जान पाएँ, आप इंक्वायरी इनमें से प्रत्येक बात की कह सकते हैं, प्रत्येक बात की इंक्वायरी कर सकते हैं और इंक्वायरी करके फिर आप ये देख सकते हैं कि ये बातें कहाँ तक सही हैं। साधना से सिद्धि, साधना से सिद्धि, साधना से सिद्धि, उपासना, साधना, आराधना, खाद जमीन, खाद और पानी भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित हमने किया है और भगवान जितना शक्तिशाली है उतने ही हम हो गए। ईंधन को आग में डाल देते हैं तो वो भी उतना ही गर्म और आग जैसा हो जाता है। हम उसी तरह के हुए। साधक को अपने जीवन की साधना हमने की है। साधना माला जपी, अरे बाबा माला जपी कि नहीं की ये मत पूछिए, ये पूछिए कि साधक का जीवन जिया कि नहीं जिया। हमने अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को ठीक तरीके से रखा है। ये साधना है। और आराधना वो है जिसको मैंने अभी आपसे कहा, समाज के लिए, देश के लिए, भगवान के लिए। भगवान का विराट रूप यही है। समाज को विराट रूप कहते हैं। सब लोगों के जनमानस और जन कल्याण के लिए लगे रहने को आराधना कहते हैं। हमने आराधना, उपासना और साधना की, उसका परिणाम हमारे सामने है। और यही परिणाम अगर आप देखना चाहें तो अपने जीवन में प्रयोग करके देखिए, फिर हमसे बताइए कि आपकी साधना की सिद्धि हुई कि नहीं। बस। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।